ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनी जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए आगे जो है आपके साथ क्या चीज़ें होने वाली है, नेक्स्ट चैप्टर आपके लाइफ का कैसा होने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये एनर्जी 3 से 4 मंथ की रहेगी आप लोगों के लिए, जहाँ एनर्जी शिफ्ट चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या डिवाइन मैसेजेस रहेगा वो सब कुछ मैं यहाँ पे डिटेल में कवर करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। क्या इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्ट रहेगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेल पे। सो लेट अस सी व्हाट इज द एनर्जी। सबसे पहले 4 मेजर कार्ड इस टाइम के लिए जो आगे आपके साथ क्या होने वाला है वो उसके लिए मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए, लेट अस सी। थैंक यू डिवाइन। गार्जियन एंजल व्हाइट, हैनियल सिल्वर, क्योंकि आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी है, एंड देन डिवाइन सेल्फ। तो और यहाँ पर डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। आप ऐसी एनर्जी में आ रहे हो जहाँ आप या तो 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी में हो या फिर जो है कि आप डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में आने वाले टाइम में दिख रहे हो। ये कार्ड बता रहा है कि जहाँ आप अपने आप को वर्दी समझ रहे हो, जहाँ आप अपने आप को ऑफकोर्स आपको समझना भी चाहिए, तो यहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो। बिकॉज आप देख रहे हो जहाँ ऐसा ऑफर, इवन इनफैक्ट योर रिलेशनशिप, बिकॉज यहाँ पे एक हार्ट की भी एनर्जी है। ये रिलेशनशिप हो या फिर इट इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट, आपको जो चीज़ दिल से पसंद नहीं आएगी या फिर वो काम से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आप उस चीज़ में जो है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो। बिकॉज यू आर थिंकिंग, और आपको समझना भी चाहिए कि यू आर वर्दी, और आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए नहीं बने हो। अगर आप जो चीज़ को चाहते हो, इफ़ यू वांट एनीथिंग इन द पर्टिकुलर वे, वो उस तरीके से आपको मिलना चाहिए। तो आप एक बोल्ड स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की एनर्जी में नहीं हो, ठीक है। अगर अभी तक आप एक ऐसे पर्सन हो जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आ रहा है, तो आप इस एनर्जी को बाहर छोड़ रहे हो, मतलब इस एनर्जी से आप मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने आप को प्रायोरिटाइज करना और इम्पोर्टेंस देने की एनर्जी में आप जा रहे हो, ठीक है। देन वी हैव सबसे पहला कार्ड है डिवाइन सेल्फ। मतलब अपने आप में जो है कि आपके आप में डिवाइन एनर्जी है, एंड कहीं ना कहीं आप ये चीज़ को अपने आप को वर्दीनेस की एनर्जी में लेके जाना वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके अंदर खुद जो है कि ये भावना आती हुई दिखाई दे रही है कि आप भी गॉड के अंश हो, और बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपको भी रिस्पेक्ट, आपको भी सम्मान, आपको भी हर एक वो चीज़ चाहिए जो कि एक आइडल पर्सन या एक ऐसे, हर एक इंसान को एक सोसाइटी में वो चीज़ चाहिए। बेसिक रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए, नर्चरेंस चाहिए, केयर चाहिए। वो सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्पेशली अपकमिंग 2 मंथ आपके लिए ये चीज़ होगा जहाँ डिवाइन शिफ्ट आ रहा है आप लोगों के लिए, जहाँ आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग हो रही है, बैलेंस पर्सन होते हुए दिखाई दे रही हो। और अगर इफ़ यू आर नॉट अ पर्सन लाइक जो कि थोड़ा भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल है, तो वहाँ भी शिफ्ट आएगा आप लोगों के लिए। बिकॉज हो सकता है आने वाले ये 2 मंथ में ऐसा होगा जहाँ आप किसी मंदिर में जा रहे हो, रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो, एंड वहाँ पे जाने के बाद ये एनर्जी शिफ्ट और ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। या फिर एक ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं जिनकी वजह से आप रिलीजियस जो है आपका थॉट बिलीफ वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये भी एक एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द यूरियल रेड। यूरियल रेड की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि आगे मैं देख पा रही हूँ आप इमोशनली हील हो पा रहे हो किसी भी चीज़ से आप, क्योंकि बार बार रेड हार्ट की एनर्जी विच इज़ कनेक्टेड टू योर इमोशन एंड योर हीलिंग। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि इमोशनली आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये 11 नंबर का भी कार्ड है न्यूमरोलॉजिकली। तो आप इसे समझ सकते हो कि नई चैप्टर्स आपके लाइफ में बिगिन हो रहे हैं इस हीलिंग के साथ। न्यू डोर्स आर बिगिनिंग अप फॉर यू एंड ओपनिंग अप फॉर यू, एंड दिस इज़ वाई यू सी कि आपके अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है नई एनर्जीज का, जहाँ यू विल सी कि आप इमोशनली ही नहीं, फिजिकली और स्पिरिचुअली भी हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। डिवाइन आपको खुद ही ये जो सारी हीलिंग एनर्जी है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस नए डोर्स जो है और नए रास्ते में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ये इमोशनल स्टेट को ओवरकम करने के बाद यू विल सी रिजुविनेटेड, एंड आपकी वाइटैलिटी जो है कि वापस आ रही है और आप नए तरीके से फील कर रहे हो। नई स्पार्क जो है आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। हैनियल सिल्वर की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए ये इंडिकेट कर रही है कि आप जो है कि
नॉलेजेबल पर्सन, देखो यहाँ पे आने वाले 3 to 4 मंथ ऐसा होगा जहाँ आप अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना, ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, ताकि जब भी आप रेज्यूमे दो तो वहाँ पे दिखा रहे कि ये एक्सपीरियंस आपके अंदर है, या फिर ये कोर्स आपने सीख लिया है, बाई कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी सिचुएशन बनेगा जहाँ आपको लगेगा कि आपको अपने नॉलेज के ऊपर काम करना चाहिए, कोई कोर्सेज लेना चाहिए, डिग्रीज होनी चाहिए आपके पास। तो ये सब चीज़ का इंपॉर्टेंस हो रहा है और इसके ऊपर आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी नॉलेज, आपकी स्किल, आपका विजडम ही आपका कॉन्फिडेंस होगा और जो आपको एक पोजीशन, पावर और अथॉरिटी पे लेके जाएगा। तो जितना ज़्यादा आप अपने नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के ऊपर काम करोगे, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, जितना ज़्यादा अपने आप को स्किल्ड बनाओगे, उतनी ज़्यादा जो है कि यहाँ पे अम, आपका शिफ्ट होगा इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, पावर एंड पोजीशन। एंड वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट 3 से 4 मंथ की एनर्जी क्या होगी। एंड दिस इज द कार्ड जो कि 4 नंबर का है। 4 नंबर की अगर न्यूमरोलॉजिकली भी है देखो तो ये स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, एंड जहाँ आप एक स्टेबल पोजीशन पे बैठे हुए हो कॉन्फिडेंटली, तो दिस इज द कार्ड, ये इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है। फिर आपके लिए गार्जियन एंजल्स वाइट की कार्ड है, तो ये सारी चीज़ों में आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल विजडम भी गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइफ में क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग अपने शैडो सेल्फ के साथ काम करके उस एनर्जी को भी रिलीज़ कर चुके होंगे इन द अपकमिंग टाइम। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। बहुत सारी चीज़ों को डिक्लेटर कर रहे हो अपने लाइफ से, अपने रूम को, अपने लाइफ में इमोशंस को, या फिर जो है लोगों को। तो ये डीक्लटरेशन के बाद न्यू एनर्जीज़ को आप इनवाइट कर रहे हो, और ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस जो है आप लोगों के लिए रहने वाली है। ओके, सो जेमिनाई, दिस वाज समथिंग जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, और ये सारी चीज़ों के होने से आई फील लाइक कि यहाँ पे ब्लॉक एनर्जीज जो है दूर होती हुई दिखाई दे रही है। नाउ व्हाट्स द रीडिंग, और क्या कार्ड्स हैं। ऑलराइट, देखो जैसे मैंने कहा था अभी, जब वी वर टॉकिंग अबाउट कि ये कार्ड को देखा था मैंने और बोला था कि आप डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में जा रहे हो, तो वहाँ पे मैंने कहा था या तो आप 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी में जा रहे हो, या तो डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में जा रहे हो। तो यू सी दिस कार्ड, यहाँ पे 7 की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, 7 ऑफ पेंटिकल। तो ये इस कार्ड को कंफर्म जो है कि आप लोगों के लिए कर रहा है। देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो फाइनेंशियल काफ़ी सारा ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है द अपकमिंग टाइम। देखो 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी आ भी गई है आप लोगों के लिए। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड देन वी हैव बॉटम से जो एनर्जी है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स दोनों ही एनर्जी है। तो सबसे पहली बात, इमोशनली भी डिक्लटर होते हुए आप दिखाई दे रहे हो, क्योंकि कुछ सर्टन एनर्जीज को आपको रिलीज़ करना है, वो सारी एनर्जीज जो है कि आप रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये 9 ऑफ जो सोर्स इस एनर्जी को कंफर्म कर रही है कि सर्टन एनर्जी जहाँ पे इमोशनली आप डिक्लटर होते हुए दिखाई दे रहे हो, और इमोशनली अभी तक हो सकता है आप ड्रेन्ड महसूस करते हो, बट आप इस एनर्जी को रिलीज़ करके अपने में खुश हो, मगन हो, इन्जॉय कर रहे हो चीज़ों को, कोई रहे या नहीं रहे फ़र्क नहीं है। आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहाँ खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ निकल के आ रही है। तो फाइनली आप जो है ये एनर्जी ख़त्म करोगे। ऑल राइट, सबसे पहली बात, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ पेंटिकल है, ये दोनों ही एनर्जी आपके लिए बता रही है कि फाइनेंशियली इन द अपकमिंग जो 3 to 4 मंथ की एनर्जी है आपके साथ आगे क्या होने वाला है। ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आप फाइनेंशियली जो है कि प्रॉस्पेरस इंसान बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली जो है ये दोनों पेंटिकल की एनर्जी 7 और 9 ये बता रही है आप लोगों के लिए आपका जो इनकम कंसोलिडेशन है उस पर आप फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ रेपुटेशन भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस भी फील्ड में हो, जो भी काम कर रहे हो, जिस भी पोजीशन पे हो आप यहाँ पे। ये जो है आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस होगा, जहाँ फाइनेंशियल रिसोर्सेस आपके एक्सपेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट इज़ लाइक कि स्टार्स अलाइन हो रहे हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, एंड दे आर सपोर्टिंग यू, क्योंकि यहाँ 7 भी है, 9 भी है। तो ये इंडिकेट करा है कि जैसे आपके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, तो उस क्रिएशन में जो है कि यूनिवर्स आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपके फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स है एक स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड
पॉजिटिव टोन रखना यहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसकी वजह से ही लोग आपके आपसे कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये चीज़ें, जितना आपका टोन सॉफ्ट एंड पोलाइट होगा, उतना ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट करना, आपकी बिजनेस के साथ, आपके काम के साथ जो है कि कनेक्ट करना पसंद करेंगे। तो ये चीज़ निकल के आ रही है आपके लिए। जो आपकी कंसल्टेटिव एबिलिटीज़ है एंड जो जिस तरीके से आपका सोचना है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है नए क्लाइंट्स को जो है कि अट्रैक्ट करने में। यहाँ जो है कि आप लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर जितना ज़्यादा काम करोगे, उतना ज़्यादा आपको उतना ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना, लोग आपसे कनेक्ट करना पसंद करेंगे, उतना ज़्यादा आपका सोशल इंटरेक्शन जो है कि बनेगा, और उतनी ज़्यादा आपकी कम्युनिटी जो है कि डेवलप करती हुई दिखाई दे रही है। देन आई कैन सी यहाँ पे आपके लिए जैसे कि मैंने कहा कि अभी एक ऐसी एनर्जी में भी आप जा रहे हो जहाँ अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे। जो लोग रहना चाहते हैं रहे, जो लोग नहीं रहना चाहते हैं, यू आर जस्ट joining your hands, okay, it's okay. देन वी हैव द कार्ड यहाँ पे, यू विल सी कि रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई यहाँ पे दे रहा है आगे आने वाले टाइम में। यहाँ जो है कि आप लोगों को मटेरियल हारमनी आ रही है, पार्टनरशिप जो है वो डायनामिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन से आपको स्पेशल अटेंशन मिल रही है, और ये सेम स्पेशल अटेंशन आप उनको भी देते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स है, पर्सनल ऑब्स्टिकल्स है, दोनों ही यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ आपको इमीडिएट एक्शन भी लेना पड़ेगा, ये भी एनर्जी निकल के आ रही है। तो एक करियर डेवलपमेंट हो रहा है, पॉसिबली प्रमोशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो प्रमोशन है, तो उनके प्रमोशन के साथ आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ हो रहा है, एंड ईजिली जो है कि आप चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए रेडी हो, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड जैसे कि मैंने कहा, नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, आपको थोड़ा पोलाइट होने की ज़रूरत होगी। सॉफ्ट वर्ड, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी ज़्यादा सॉफ्ट, पोलाइट, जेनरस रहेगी, उतना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, उतने ज़्यादा लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा जो है कि आप ग्रोथ करोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। अगर किसी नई चीज़ में आप हाथ लगाना चाहते थे तो वो आप लगा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अच्छा टाइम होगा। वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि ओके, ये आपके लिए फील्ड अच्छा हो सकता है जहाँ आप नया काम शुरू करना चाह रहे हो। तो दिस इज़ समथिंग जो कि आपके लाइफ में आगे अच्छा रिटर्न देगा। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। बात करूँ पर्सनल लाइफ की, तो यहाँ पे मैं आपकी लाइफ में आगे आने वाले चैप्टर में देख रही हूँ कि फैमिली हैप्पीनेस होगी, फैमिली वेलबींग का कार्ड आप लोगों के लिए है। एंड इमोशनली आपके जो भी चिल्ड्रन है, सिबलिंग्स है, पेरेंट्स हैं, उनके साथ आप कनेक्ट यहाँ पे कर पाओगे। कुछ गुड न्यूज़ भी आ सकती है, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड जैसे मैंने कहा कि आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके स्पेशल अटेंशन भी जो है कि मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आई सी कि यहाँ पे प्लानिटरी अलाइनमेंट ऐसा है जहाँ पे दोज हु आर मैरिड, उनके लिए काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। तो मटेरियल ब्लेस भी है यहाँ पे। पार्टनरशिप जो है क्या मीनिंग रखता है आपके लाइफ में, वो सारा इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन होते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहा है आप लोगों के लिए। लेट अस सी लास्ट क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए। जेमिनाई, जेमिनाई के लिए लास्ट एनर्जी क्या होगी। इंट्यूशन डेवलप होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो लोग स्पिरिचुअल और इनर वर्क कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ होगा, आपकी इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज़ और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। एंड आप अपने स्पिरिचुअल साइड के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, आप अपने हायर सेल्फ के साथ आगे जाके इंटीग्रेट करते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहे हो। एंड लास्ट कार्ड होगी यूनिटी। तो यस, यहाँ पे कम्युनिटी भी बिल्ड हो रहा है आप लोगों के लिए, पर्सनल स्पेस भी मिल रहा है आपको, प्रोफेशनली भी जो है कि आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड लोग कॉपरेट कर रहे हैं, आप ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती है साथ में ग्रो करने में। तो यू आर इन दैट कम्युनिटी, ये चीज़ निकल के आ रही है। 3 to 4 मंथ में काफ़ी सारे एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर भी हो सकता है आप करते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहे हो। ये चीज़ है। मैनेजमेंट जो है स्किल, वो आपका बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि आपको स्ट्रांग और कम्युनिटी बिल्ड करने में मदद कर रही है, ठीक है। सो जेमिनाई, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।